केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून को रोल बैक करने की मांग को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। सोमवार को साल के पहले दिन अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े वाहन चालकों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में केंद्र सरकार से नए कानून में संशोधन करने या उसे वापस लेने की मांग की गई। ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उमराव सिंह ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता संशोधन बिल 2023 के हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, इसका समस्त ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं ड्राइवर यूनियन कड़ा विरोध करते हैं। विरोध के चलते सभी ने अपनी अपनी गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए हैं। ड्राइवरों का कहना है कि अगर दुर्घटना के वक्त घटना स्थल पर रहते हैं तो आम जनता उन्हें मार डालती है, वहाँ उनकी जान को खतरा रहता है। सभी अपने परिवार को पालने के लिए ड्राइवरी करते हैं। अकस्मात दुर्घटना पर 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना होता है तो फिर उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो पाएगा। ड्राइवर 10,000 रुपए की तनख्वाह में अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पाता तो ऐसे में जुर्माना कैसे भर पाएगा। इसका भी सभी चालक ट्रांसपोर्ट विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन व्यवसाय का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। इस व्यवसाय को चलाने के लिए ड्राइवर की भूमिका अहम होती है। देश में करोड़ों परिवारों का भरण पोषण इसी व्यवसाय से होता है। इस व्यवसाय को जीवित रखने के लिए कानून संशोधन में पुनर्विचार करने एवं सजा को कम करने की भी मांग सभी ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं ड्राइवर यूनियन कर रहे हैं। सोमवार को इसे लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस कानून के विरोध में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालकों ने भी अजमेर जयपुर के बीच चलने वाली बसों के चक्के जाम कर दिए। केंद्रीय बस स्टैंड पर चालकों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी पीड़ा का इजहार किया और बताया कि सरकार द्वारा थोपे गए इस कानून से वाहन चलाने वाले चालकों के भविष्य पर अंधकार के बादल मंडराने लगे हैं। अपने परिवार का गाड़ी चलाकर भरण पोषण करने वाले ड्राइवर भाइयों को यदि दुर्घटना के बाद 10 साल की सजा होती है तो उनके परिवार का भरण पोषण क्या सरकार करेगी और उसे जुर्माने को भरने के लिए क्या वह अपने परिवार को गिरवी रखेगी। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तब तक बस और ट्रकों के चक्के जाम रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर नए कानून को लेकर विरोध करते हुए वाहनों के चक्के जाम कर दिए गए। नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहन चालकों ने जाम लगा दिया और नए कानून में संशोधन करने की मांग करने लगी। सूचना मिलने पर नसीराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। जाम लगने की वजह से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। केंद्र सरकार ने जो ड्राइवरों के लिए जो कानून बनाया वो गलत बनाया। उस कानून के तहत ये प्रावधान रखा गया कि अगर कोई भी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना है। ये कानून बहुत गलत है। अगर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना तो ड्राइवर के पास में इतना पैसा कहाँ से आएगा, और उसको अगर 10 साल की सजा हो जाएगी तो उसके बाल बच्चों का कौन रखवाला है। अगर पब्लिक उसको मार देती है, क्योंकि कहीं भी एक्सीडेंट होता है वहाँ चौराहा होता है, गांव होता है, वहाँ ड्राइवर का कोई रखवाला नहीं होता। अगर वो ड्राइवर को मार देंगे या गाड़ी में आग लगा दें तो नुकसान तो मोटर मालिक के सब कलेक्टर साहब के ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर हमारा इस कानून के तहत अगर उसमें वापसी कर देते हैं, हमारे को रिलीफ देते हैं तो ठीक है, वरना पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल होगी, पूरी जगह जाम लगेगा। कि जो ये 5 लाख या 7 लाख रुपए या ड्राइवर भाग जाए तो ऐसे कोई संचालन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये 5 लाख रुपए अगर ड्राइवर देने का अगर उसके पास सिस्टम होता तो 10,000 की नौकरी कोई नहीं कर रहा होता। ये ड्राइवर जो अपने बच्चों के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, ईरान सुरान चल रहे हैं। मैं सीतापुर से चल के यूपी से लेके यहाँ गाड़ी आया हूँ। मैं यहीं खड़ी करूँगा गाड़ी, मैं यहाँ से चक्का बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं अपनी गाड़ी का। क्यों? इसीलिए नहीं हिलाऊंगा कि मैं 10,000 की नौकरी कर रहा हूँ, महीने भर जाड़े पालों में मरता हूँ। कहीं ऐसा कोई दुर्घटना हमारे साथ भी हो सकती है, हमारे भी 2 बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि 10,000 की नौकरी में कोई आजकल 10,000 की नौकरी में महीना नहीं पूरा कर पाएगा। हम 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। बताइए आप मांग करते हो आप लोग? मांग यही करते हैं, अपना कानून वापस लें। अगर ये कानून वापस नहीं होता तो सारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, कोई हमारा ड्राइवर भाई नहीं चलाएगा। आंदोलन को क्या रूप दोगे आगे अगर आपकी मांगे नहीं मानी? आगे भी तो यही चक्का जाम रहेगा, यही रहेगा। किसी चीज़ का है जो ये गलत कानून बना रहे हैं, ड्राइवर को कोई फायदा आज तक किसी चीज़ का नहीं देते हैं और अलग अलग नए नियम बनाते हैं। ड्राइवर को गाड़ी छोड़ के नहीं भगेगा, वो नहीं करेगा तो ड्राइवर पब्लिक ने मार देगी उसको। ड्राइवर करेगा क्या?
और अगर पब्लिक मार देगी तो कानून क्या करेगा उसके लिए, उसको क्या फायदा मिलेगा, ये भी तो होना चाहिए ना। उनको इंश्योरेंस की एक जने को तो बोलने दीजिए, किस तरह का नियम कायम है सरकार द्वारा? भाई नियम होना चाहिए, ड्राइवर की भी हर चीज की सुनी जानी चाहिए, उसके बाल बच्चों का सोचना चाहिए। भाई ड्राइवर को अगर कोई मार देगा तो बच्चों को कौन पालेगा, कानून पालेगी उसको आके। तो क्या ये कानून वापस होना चाहिए? हाँ, काला कानून है, वापस होना चाहिए। आप लोग आज हड़ताल में क्या रहेगा? आगे का ये रहेगा, चक्का जाम है, हर रोड जाम हो रखी है, यहाँ पे भी जाम लग रखे हैं। जब तक कोई निर्णय नहीं होता है तब तक ये गाड़ी नहीं चलेगी।